उसने तुरंत घड़ा निकाला और घर की ओर भागा। जब सुमति ने वो देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो इतना पथरीला था कि उसमें फसल उगाना पत्थर तोड़ने जैसा कठिन काम था। उसकी पत्नी सुमति दूसरों के घरों में काम करके और रामू सूखी रोटियां खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा होता है। कितनी तेज धूप है। इस धूप में काम करना बहुत कठिन है और ऊपर से ये खेत भी, फसल तो ना के बराबर है। कितना भी पसीना बहाओ लेकिन फसल होती ही नहीं। रामू मायूस मन से ऐसा कहता है और काम करने लगता है। जब सूरज ढल रहा था, रामू थका हारा घर लौटा। उसके पैर मिट्टी से सने थे और आंखों में थकान थी। सुमति, लगता है इस साल भी इंद्रदेव हमसे रूठे रहेंगे। खेत की मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि हल भी नहीं चलता। धैर्य रखिए, ऊपर वाला सबकी सुनता है। कल आप खेत के उस कोने को खोदना जहां पुराने बरगद की छाया पड़ती है। शायद वहां की मिट्टी नरम हो। देखो सुमति, अगर इस बार खेत में अच्छी फसल नहीं आई तो मैं खेत को बेच दूंगा। मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ। फसल तो आती नहीं और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अरे, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये जमीन तो हमारी माँ है और माँ के बारे में ऐसे कोई बोलता है क्या? आप अभी गुस्से में हैं, शांत हो जाइए। सच में, खेत अगर माँ होती तो तुमने कहीं देखा है क्या? माँ अपने बच्चे को भूखा रखते हुए कुछ भी बोलती हो। अब अगर इस बार फसल नहीं आई तो मैं खेत बेच दूंगा। अगले दिन रामू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो खेत जाते जाते एकदम रुक गया। अब तो बहुत हो गया है। मैं खेती तो करता हूँ लेकिन खाने को क्या मिला? सूखी रोटी और चटनी। इससे अच्छा मैं ये खेत बेचकर अच्छे से जी तो सकूंगा। रामू ऐसा कहकर ठाकुर विक्रम सिंह के घर जाता है। अरे भाई रामू, तू यहाँ कैसे? जी ठाकुर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे रामू, तुम्हें जो भी कहना है बेझिझक कहो। क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब, मुझे मेरा खेत बेचना है। ये सुनकर ठाकुर हैरान हो गया। अरे रामू, अगर तुम खेत बेचोगे तो खाओगे क्या? फिर तो तुम्हें लोगों के यहाँ काम ही करना होगा। एक बार फिर सोच लो। ठाकुर साहब, मैं खेती भी करता हूँ लेकिन खेत में कुछ भी नहीं उगता। वैसे भी मैं सूखी ही रोटी खाता हूँ। खेत बेचकर अच्छे से खाना तो खा पाऊंगा। ठीक है रामू, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं खेत लूंगा, लेकिन पैसे 5 दिन के बाद देता हूँ। तब तक खेत तुम संभाल लो, ठीक है? ठीक है साहब, आप जैसा कहो। मैं जाता हूँ। रामू ऐसा कहकर खेत जाता है। रामू ने सुमति की बात मानी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए अचानक उसका फाड़ा किसी धातु की चीज से टकराए। रामू ठिठक गया। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई और उसके होश उड़ गए। वहां एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा था जो ऊपर तक सोने के सिक्कों और आभूषणों से भरा था। हे भगवान, ये क्या है? इतना सोना! इतने सोने से तो मेरी 7 पुश्तें भी इतना धन नहीं देख पाईं। उसने तुरंत घड़ा निकाला और घर की ओर भागा। जब सुमति ने वो देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे क्या हो गया जी? आप बहुत घबराए हुए दिख रहे हो। इतना बड़ा सोना! रामू, क्या हम अब अमीर हो गए? क्या अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा? ठहरो सुमति, ये खेत मेरा नहीं है। मैंने ये जमीन जमींदार साहब से लगान पर ली है। ये धन मेरा नहीं, उनका है। अरे, आप ये क्या बोल रहे हो? ये जमीन तो हमारी है ना? फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुमति की ऐसी बात सुनकर रामू सब बता देता है।
कि कैसे उसने अपना खेत ठाकुर विक्रम को बेच दिया। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? जिस खेत को आप कोस रहे थे, आज उसी ने इतना बड़ा खजाना दिया है। पर मेहनत तो आपकी है, किस्मत ने ये आपको दिया है। किस्मत ने मेरी ईमानदारी की परीक्षा ली है सुमति। चोरी का धन घर में बरकत नहीं, बीमारी और क्लेश लाता है। अगले दिन रामू वो भारी घड़ा लेकर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के पास पहुंचा। ठाकुर स्वभाव से कठोर लेकिन न्यायप्रिय थे। हुजूर, आपके खेत में हल चलाते समय मुझे ये घड़ा मिला। ये आपकी अमानत है, इसे स्वीकार करें। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब रामू की मूर्खता पर हंस रहे थे, पर ठाकुर दंग थे। रामू, तुम जानते हो कि इस धन से तुम शहर में कोठी बनवा सकते थे, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? हुजूर, पसीने की कमाई मीठी होती है, पर दूसरों का धन जहर। मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, लालच नहीं। ठाकुर ने घड़ा रख लिया, लेकिन रामू को इनाम में कुछ नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रामू की पत्नी सुमति बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। रामू फिर से लाचार हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं। अब क्या ही करूं? वो गांव के वैद्य के पास गया, लेकिन उन्होंने बिना पैसों के इलाज से मना कर दिया। देखो रामू, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो मुफ्त में काम करूं। अगर इलाज करना है तो पैसे तो देने ही होंगे, नहीं तो जाओ यहां से। क्या यही ईमानदारी का फल है? मेरी सुमति तड़प रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने ठाकुर विक्रम सिंह खड़े थे। उनके हाथ में वही सोने का घड़ा था। रामू, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैंने इस घड़े को खोला तो इसमें सोने के सिक्के नहीं, बल्कि मिट्टी के ढेले थे। क्या? पर मैंने तो खुद सोना देखा था। तुम्हारे लिए वो सोना था, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ थी। जैसे ही मैंने उसे लालच से छुआ, वो मेरे लिए मिट्टी हो गया। लेकिन जब मैंने उसे फिर से बंद करके तुम्हारे घर लाने का सोचा, तो वो वापस सोना बन गया। ठाकुर ने वो घड़ा रामू के चरणों में रख दिया। ये तुम्हारी सच्चाई का पुरस्कार है। इससे सुमति का इलाज कराओ और अपनी जमीन खरीदो। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी का इलाज कराया और एक खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने सिद्ध कर दिया कि धन अस्थायी है, लेकिन चरित्र स्थायी है। कहानी की सीख: ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद होता है।